आप सभी को आज जो है हिस्ट्री के महाभारत के बारे में आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे कि महाभारत घटना जो है क्यों घटा था और महाभारत युद्ध जो है किनके बीच में हुई थी और यह युद्ध कितने दिनों तक चला था और इस महाभारत युद्ध जो कौरव और पांडव के बीच में हुआ यह किस वंश के थे, कितने दिनों तक युद्ध चला, महाभारत ग्रंथ जो है कितने खंडों में बटी हुई है और ये कितने इसमें श्लोक है, कुल कितने प्रकार के उल्लेख है इसमें, ये सभी के बारे में आप सभी को हम बताएंगे। सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि महाभारत जो है घटना, पहले जो है बात करेंगे कि महाभारत के समय जो शासक थे वह शासक किस वंश के थे और उस वंश की स्थापना कैसे हुई थी। तो सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि एक भरत वंश के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम था कुरु। भरत वंश के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम था कुरु। उसी कुरु के द्वारा जो है कुरु वंश की स्थापना हुई थी। सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि भरत वंश के एक प्रतापी राजा कुरु थे जिनके द्वारा कुरु वंश की स्थापना हुई। उसी कुरु वंश के एक प्रतापी शासक थे जिसका नाम था शांतनु। शांतनु जो है कुरु वंश के शासक थे। शांतनु का विवाह जो है एक गंगा नामक स्त्री से हुआ था जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गंगा पुत्र रखा गया। शांतनु का विवाह किससे हुआ? गंगा से, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम गंगा पुत्र रखा गया। गंगा पुत्र जो है जब बड़ा हुआ तो उसके बाद जो है उनकी माँ जो थी गंगा, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जो है शांतनु बहुत उदास रहने लगे। जैसे गंगा की मृत्यु हुई तो शांतनु बहुत उदास रहने लगे और उसके बाद जो है एक दिन वह एक निषाद की पुत्री सत्यवती को देखे। शांतनु जो है निषाद के पुत्री सत्यवती को देखे तो देखने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं इसे विवाह करूं और विवाह करने के लिए जो है राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए। जो जैसे ही वहां पर गए तो सत्यवती के पिता जो निषाद थे उन्होंने क्या बताया कि मैं अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह आपके साथ करूंगा तो सही, पर सत्यवती के द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति होगी वही जो है आपके साम्राज्य का राजा बनेंगे। इस बात से जो है शांतनु बहुत उदास हुए कि मेरा पुत्र जो है एक और है जिसका नाम गंगा पुत्र है, उसे भी अधिकार है, उसे वो भी बन सकता है। लेकिन सत्यवती के पिता इस बात से सहमत नहीं हुए और वह जो है उदास होकर वापस चले आए। जैसे वो वापस आए तो कई दिनों तक भूखे रहे, कई दिनों तक उदास रहे। जैसे ये पता चला गंगा पुत्र को कि मेरे पिताजी बहुत उदास रह रहे हैं तो उदास का कारण उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी एक लड़की से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके पिताजी सहमत नहीं है। जैसे वो पिताजी के पास गए तो सारी जानकारी प्राप्त हुआ। सत्यवती के पिता के पास गए तो उनकी सारी बात पता चला। वही उसी समय जो है गंगा पुत्र बोले कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और मेरे पिताजी का विवाह जो है आप अपने पुत्री सत्यवती से कर दीजिए। अब जो है इस बात से निषाद जो है बहुत खुश हुए और अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह जो है शांतनु से कर दिए। और जैसे ही जो है गंगा पुत्र देववर जिसे भी कहते हैं, जैसे ही भीषण प्रतिज्ञा लिए उस समय से उनका नाम भीष्म हो गया। ठीक, अब भीष्म हो गया और उनका अब शांतनु का विवाह किससे हुआ था? सत्यवती से हुआ। सत्यवती से दो पुत्र हुआ, एक का नाम था विचित्रप्रिय और दूसरा का नाम था चित्रांगन। विचित्रप्रिय का विवाह जो है काशी के राजा की पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ था। सत्यवती के द्वारा दो पुत्र हुआ, एक का नाम सत्यवती के जो पुत्र थे जिनका नाम था विचित्रप्रिय। विचित्रप्रिय का विवाह जो है काशी के राजा की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह हुआ। यानी विचित्रप्रिय का विवाह किससे हुआ? तो अंबिका और अंबालिका से हुआ। अब विवाह हुआ तो अंबिका से एक पुत्र हुआ, नहीं अंबिका से हुआ, लेकिन पुत्र प्राप्ति से पहले ही विचित्रप्रिय का विवाह जो है काशी के राजा की पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ। लेकिन विवाह तो हुआ पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। विचित्रप्रिय को पुत्र प्राप्ति होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे मृत्यु हुई तो बहुत चिंता बन गई कि अब साम्राज्य चलाएगा कौन, क्योंकि पहले तो वंशानुक्रम जो है शासक बनते थे लोग, वंश परंपरा थी कि जो शासक वही बनेंगे, लेकिन तो पुत्र प्राप्त हुआ ही नहीं तो फिर वंश चलाएगा कौन। इसके लिए जो है
सत्यवती जो है गंगापुत्र को बुलाएं, भीष्म को बुलाएं कि आप जो है अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ लीजिए और आप मेरी दोनों बहू अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लीजिए। लेकिन भीष्म बोले कि नहीं, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा, और वह जो है विवाह करने से इनकार कर दिए। तभी सत्यवती जो है, सत्यवती बताई कि मुझे एक पहले भी पुत्र हुआ था, पराशर ऋषि के द्वारा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम जो है महर्षि व्यास है, मैं उसे बुलाना चाहती हूँ। तो भीष्म बोले कि ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। महर्षि व्यास आए और महर्षि व्यास जो हैं अंबिका और अंबालिका से विवाह किए और अंबिका के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। नेत्रहीन धृतराष्ट्र का जन्म हुआ अंबिका के द्वारा, और अंबालिका के द्वारा जो है पांडु का जन्म हुआ। अब समझते हैं, पांडु का जन्म हुआ अंबालिका के द्वारा और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ अंबालिका के द्वारा। अब जो है धृतराष्ट्र का बाद में जो है विवाह हुआ गंधारी से, और पांडु का विवाह हुआ। पांडु की दो पत्नी थी, एक कुंती और एक माद्री। एक घटना है कि जैसे पांडु जब राजा बने थे, तो राजा जब महर्षि व्यास के बाद तो राजा पांडु ही राजा बने थे। उस समय जो है कि उनको एक ऋषि की श्राप मिली थी। ऋषि के श्राप के कारण जो है उन्हें वन जाना पड़ा। वन जाने वह जो है पांडु जो पांडु अपनी पत्नी के साथ वन गए, और उसके बाद जो है धृतराष्ट्र वहाँ का राजा बने, और उनकी पत्नी का नाम था गंधारी, जिनसे 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र की पत्नी का क्या नाम था? गंधारी, जिनसे कितने पुत्र हुए? तो 100 पुत्र। यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए गंधारी के द्वारा, जो कौरव कहलाए थे। और पांडु के दो पत्नी कुंती और माद्री, जिससे 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। तब सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि महाभारत में जो कौरव पांडव की जो बात होती है, तो कौरव जो थे धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो आपसे सवाल पूछता है कि कौरव किनके पुत्र थे? तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। तो धृतराष्ट्र के कुल कितने पुत्र थे? तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, और पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए। बाद में इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था सत्ता के लेकर के। तो सुनेंगे ध्यान से आप सभी। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महाभारत में अब जो भी है मेन टॉपिक आप लोगों को बताएंगे, जो ऑल एग्जाम में आप लोगों को आएगा। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो इस टॉपिक से आपका छूट जाएगा। सुनेंगे ध्यान से आप सभी। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि महाभारत में वेदों का रहस्य, विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, पुराणों के उन्मेष और चातुर्वर्ण के विधान, ग्रह, नक्षत्र, चिकित्सा, दान, तीर्थ, नदियाँ, पर्वत, वन तथा समुद्र का भी वर्णन है। महाभारत जो है इसमें प्रकृति के हर चीज का वर्णन है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, और इसी कारण से महाभारत को जो है भारत तथा पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। महाभारत में 18 पर्व, 1948 अध्याय तथा लगभग 1,00,000 श्लोक है। ऐसे कन्फर्म में जो है 1,02,17 श्लोक बताए गए हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि महाभारत में कितने पर्व हैं, या महाभारत कितने पर्वों में खंडित है, या महाभारत कितने पर्वों में बटी हुई है? तो महाभारत जो 18 पर्वों में बटी हुई है। इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 1948 अध्याय हैं। महाभारत जो है पूरे विश्व का भारत की सबसे महत्वपूर्ण 2 महाकाव्य के रूप में मानी जाती है। एक महाभारत और दूसरा रामायण है। तो महाभारत जो है विश्व तथा भारत तथा पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। जिसमें कितने पर्व हैं? तो 18 पर्व हैं। कितने अध्याय हैं? तो 1948 अध्याय। कितने श्लोक है? तो लगभग 1,02,17 श्लोक बताए गए हैं महाभारत में। सुनेंगे महाभारत का कब किस नाम से जाना गया, और कैसे इसकी संख्या बढ़ती गई, और किस किस नाम से इसे संबोधित किया गया। महाभारत में मूल रूप से 8,800 श्लोक थे। जिस समय महाभारत में 8,800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, उस समय इसे जय संहिता कहा जा रहा था। नहीं, महाभारत को पहले क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। कब कहा गया? जब इसमें 8800 श्लोक थे। जब इसमें 8,800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा गया, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संचयन। तो आपसे सवाल पूछेंगे कि महाभारत को जय संहिता कब कहा गया? तो जब इसकी संख्या जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थी। फिर पूछेंगे आपसे कि जय संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जय संहिता का शाब्दिक अर्थ जो है विजय संबंधी संचयन होता है। जय संहिता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय संबंधी संचयन। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ करके 24,000 हो गई। तो जब महाभारत ग्रंथों में श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, उस समय महाभारत का नाम जो है भारत, लोग कहने लगे भारत है।
फिर बाद में इसमें से श्लोक की संख्या बढ़ करके लगभग 1 लाख हुई, तब इसका नाम जो है शतसहस्त्र संहिता लोग कहने लगे। शतसहस्त्र संहिता। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से जाना जाता था जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थी, तब इसे भारत के नाम से भी लोग जानते थे जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। तो अभी ज़्यादातर जो है लोग इनको मान रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो लगभग 1 लाख के आसपास में है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि महाभारत ग्रंथों में जब श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तो जब महाभारत ग्रंथों में श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तो इसे किस नाम से लोग पुकारते थे, तो इसे शतसहस्त्र संहिता, या इसे किस नाम से जाना जाता है, तो शतसहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत में कितने प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, तो महाभारत में 3 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है क्वेश्चन कि महाभारत में कितने प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, तो महाभारत में 3 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। अब सब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि महाभारत में कितने प्रकार के उल्लेख मिलते हैं, उसके नाम बताएं, तो एक है आपका कथनात्मक रूप में मिलता है, दूसरा वर्णनात्मक रूप में मिलता है, तीसरा जो है उपदेशात्मक रूप में मिलता है। तो महाभारत में 3 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत कथा के मूल रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। ये जो है युद्ध क्षेत्र में जाते थे और वहां पर सभी युद्ध घटना को देख करके आते थे और ये महाभारत घटना को लिखते थे, इसलिए इन्हें मूल रचयिता कहा गया। तो महाभारत कथा के मूल रचयिता कौन थे, तो भाट सारथी थे। एक और बात ध्यान रखेंगे, महाभारत कथा के रचयिता वेद व्यास भी कहलाते हैं। ठीक, तो महाभारत कथा के मूल रचयिता भाट। जब आपसे सीधे पूछे कि महाभारत कथा के रचयिता कौन है, तो आप वेद व्यास भी बोल सकते हैं। या पूछेगा ऐसे यदि आपको कि महाभारत कथा के मूल रचयिता कौन है, तो सिर्फ आपको क्या जवाब देंगे, भाट सारथी जवाब देंगे, या इन्हें सूत कहते थे। इसकी रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे थे, जो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत की रचना में कितने वर्ष लगे, तो लगभग 1000 वर्ष लगे थे। इसकी रचना का क्या काल है, महाभारत की रचना का क्या काल है, क्या समय है, तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ये जो है महाभारत की रचना का काल है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत युद्ध जो है धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव के बीच में हुआ था। आपको अभी हम बताए थे कि धृतराष्ट्र के द्वारा 100 पुत्र हुआ था जो कौरव कहलाए, और पांडु के द्वारा 5 पुत्र हुआ था जो पांडव कहलाए, और यही दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत युद्ध किनके बीच में हुआ था, तो महाभारत युद्ध जो है कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत युद्ध में कौरव की हार और पांडव की जीत हुई थी। महाभारत युद्ध में किसकी हार हुई, तो कौरव की हार हुई। किसकी जीत हुई, तो पांडव की जीत हुई। सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि महाभारत युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो पांडव की जीत हुई थी। हार किसकी हुई थी, तो कौरव की हार हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत युद्ध हुआ क्यों। ये दोनों युद्ध हुए, जब ये दोनों आपस में लड़े तो लड़े क्यों थे, तो सत्ता के लेकर के, भूमि को लेकर के, साम्राज्य को लेकर के, राज्य को लेकर के जो है कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हुए थे। सुनेंगे अभी भी बहुत सारे देखने को मिल रहा है वर्तमान में कि छोटे छोटे चीज़ों का लोग जो है आपस में लड़ लेते हैं। और महाभारत युद्ध जो है इससे ऐसा युद्ध था जो अपने अपनों के हाथ ही मर रहे थे, अपने के द्वारा ही अपनों की जान जा रही थी, सिर्फ सत्ता को लेकर के। तो सत्ता की लालच कभी नहीं करनी चाहिए। महाभारत युद्ध जो है किस कारण से हुआ था, तो राज्य प्राप्ति इसी कारण, सत्ता की प्राप्ति के कारण हुआ था। कौरव और पांडव कुरु वंश के थे। आपको हम पहले ही बताए थे कि कुरु वंश की स्थापना कुरु के द्वारा हुआ था, जिसके प्रतापी शासक बने शांतनु की सभी कहानी आपको हम बताए थे शुरू में। तो कौरव और पांडव किस वंश के थे, तो कुरु वंश के। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौरव और पांडव किस वंश के थे, तो कुरु वंश के थे। फिर सुनेंगे कि कौरव और पांडव कुरु वंश के थे, और कौरव और पांडव के बीच में महाभारत युद्ध हुई थी, और जिस क्षेत्र में युद्ध हुआ था वह क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहलाया।
फिर सुनेंगे कि महाभारत के जो कौरव और पांडव थे वह किस वंश के थे, तो कुरु वंश के थे। और उसके बाद कौरव और पांडव जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में युद्ध किए थे वह क्षेत्र क्या कहलाया, तो कुरुक्षेत्र कहलाया। यानी कुरु वंश के शासक के द्वारा जो युद्ध हुआ जिस स्थान पर वह क्षेत्र कहलाया, वह जगह कहलाया, वह स्थान कहलाया क्या, तो कुरुक्षेत्र कहलाया। तो कौरव और पांडव किस वंश के थे, तो कुरु वंश के थे। और ये दोनों किस स्थान पर युद्ध किए, तो कुरुक्षेत्र में किए, जो अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो अभी वर्तमान में जो है कुरु जो है आपके। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है महाभारत युद्ध होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो महाभारत युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। फिर सुनेंगे महाभारत कितने पर्वों में बटी हुई है, तो 18 पर्वों में। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक। महाभारत ग्रंथ कितने खंडों में बटी हुई है, तो ये 18 खंडों में बटी हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। सभी का जो है ध्यान से सुनेंगे। महाभारत ग्रंथ कितने पर्वों में बटे हुए हैं, तो 18 पर्वों में बटे हुए हैं। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिनों तक चला था। महाभारत ग्रंथ कितने खंडों में बटी हुई है, तो 18 खंडों में बटी हुई है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ऐसे आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है महाभारत ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी, तो महाभारत ग्रंथ की रचना संस्कृत में हुई थी। फिर समझेंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत ग्रंथ की रचना निम्न में किस भाषा में हुई थी, तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, फारसी, तो संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट है धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी तथा पांडु की पत्नी कुंती और माद्री थी। तो अभी आपको शुरू में बताए थे कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी और पांडु की पत्नी का नाम कुंती और माद्री था। तो गांधारी के द्वारा 100 पुत्र की प्राप्ति हुई जो कौरव कहलाए थे, और कुंती और माद्री के द्वारा 5 पुत्र की प्राप्ति हुई जो पांडव कहलाए थे। नेक्स्ट टॉपिक है महर्षि व्यास की 2 पत्नी थी, अंबिका और अंबिका, जिससे नेत्रहीन धृतराष्ट्र जन्म लिया, और दूसरी पत्नी बनी अंबालिका, जिससे पांडु जन्म लिया। जो आपको हम बताए थे कि सत्यवती के जो पुत्र थे विचित्रवीर, जिसका मृत्यु हो गया था, मृत्यु के बाद जो है वह अपने पहले पुत्र महर्षि व्यास को बुलाएं और दोनों अपनी बहू अंबिका और अंबालिका से विवाह कराएं, और विवाह के बाद जो है अंबिका से एक नेत्रहीन धृतराष्ट्र पुत्र जन्म लिया, और अंबालिका से एक पांडु नाम का एक पुत्र जन्म लिया। फिर बाद में जो है धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था गांधारी से, जिससे 100 पुत्र हुए थे, और पांडु का विवाह हुआ था किससे, कुंती और माद्री से, जिससे 5 पुत्र हुए थे। और पांडु के पुत्र पांडव कहलाएं, और कौरव के पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाएं। नेक्स्ट टॉपिक है धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो क्या कहलाएं, तो कौरव। अभी आप लोग बताएं हम कि धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, तो 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाएं, तो कौरव कहलाएं। पांडु के कितने पुत्र थे, तो 5 पुत्र थे जो क्या कहलाएं, तो पांडव कहलाएं। नेक्स्ट टॉपिक है कौरव और पांडव की राजधानी कहाँ थी, तो कौरव और पांडव की राजधानी हस्तिनापुर था। कौरव आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौरव और पांडव की राजधानी कहाँ थी, तो वो हस्तिनापुर था। जो अभी हस्तिनापुर वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो हस्तिनापुर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है। तो इसकी जानकारी किसने दी, तो बीबी लाल ने दिया था। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि हस्तिनापुर का खोज किसने किया था, तो बीबी लाल ने किया था। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है 28वें वेद व्यास। देखिए वेद व्यास जो है ऐसे इनका नाम जो है कृष्ण द्वैपायन है। कृष्ण इसलिए कि इनका रंग सांवला था, द्वैपायन की द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि जो वेद व्यास थे जिनका विवाह हुआ था अंबिका और अंबालिका से, तो इन्हें वेद व्यास तो कहा गया क्योंकि वेदों का जानकार थे, इसलिए इन्हें वेद व्यास कहा गया। लेकिन इनके ऐसे सही ओरिजिनल नाम जो है इनका क्या था, कृष्ण द्वैपायन थे। और कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा नाम इनका, तो कृष्ण इसलिए कि इनका रंग सांवला था, और द्वैपायन का मतलब इसलिए कि इनका जन्म जो है द्वीप पे हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ था। 5 पांडवों का विवाह किससे हुआ था, तो द्रौपदी से हुआ था। नेक्स्ट है राजा शांतनु के पहले पुत्र गंगा पुत्र था।
जो भीषण प्रतिज्ञा ली कि आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे, जिस कारण इन्हें देवव्रत या भीष्म कहलाए। आपको हम शुरू में कहानी बताए थे कि राजा शांतनु के जो पहले गंगा के द्वारा जो पुत्र की प्राप्ति हुआ था, जिसका नाम क्या पड़ा, गंगा पुत्र या देवव्रत, जो भीषण प्रतिज्ञा ली, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, तो भीष्म कहा गया। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत में किसे गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो भीष्म को। महाभारत में किसे गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो भीष्म को जाना जाता है। या ऐसे पूछेगा आपसे कि भीष्म को और किस नाम से जाना जाता है, तो देवव्रत के नाम से या गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है राजा शांतनु का विवाह बाद में किससे हुआ था, तो निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिससे 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगन, जो आपको पहले बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक है विचित्रवीर्य का विवाह जो है काशी के राजा की पुत्री अंबिका और अंबालिका से हुआ। विवाह तो हुआ था, पर ये पुत्र प्राप्ति से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, फिर जो बाद में वेदव्यास से करना पड़ा विवाह। नेक्स्ट टॉपिक है गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि महाभारत ग्रंथ से ही एक मूल रूप से कथा अलग किया गया हुआ है, जो गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18 अध्याय हैं। महाभारत ग्रंथ में कितने अध्याय हैं, तो 1948 अध्याय हैं। और कितने खंडों में बटी हुई है, तो 18 खंडों में बटी हुई है। कितने पर्वों में बटी हुई है, तो 18 पर्वों में बटी हुई है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिनों तक चला था। ठीक, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। नेक्स्ट है भगवत गीता के और अन्य नाम व्याघ गीता, अष्टावक्र गीता एवं पराशर गीता भी है। जो भगवत गीता जो 18 अध्याय और 700 श्लोक में जो बटी हुई है, तो ये जो है और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे व्याघ गीता के नाम से, अष्टावक्र गीता के नाम से और पराशर गीता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि चार्ल्स विलिकंस ने 1785 ईस्वी में भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो पूछेगा आपसे किसने 1785 ईस्वी में भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो चार्ल्स विलिकंस ने किया था। या पूछेगा चार्ल्स विलिकंस ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद कब किया, तो 1785 ईस्वी में किया था। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हिडिम्ब की बहन राक्षसी हिडिम्बा का विवाह पांडु पुत्र भीम से हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि भीम का विवाह किससे हुआ था, तो ये हिडिम्बा से हुआ। क्या था सुनेंगे ध्यान से, इसकी भी एक कहानी है कि जब धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में आकर के कूटनीति को अपना करके जो है पांडव और उनकी माता सहित जब वन में भेज दिए, तो वहाँ पर और उन्हें मारने के भी प्रयास किए थे। तो वहीं पर जब वन में थे पांडव अपनी माता सहित, तो उस समय जो है भीम अपने भाई और अपनी माता की पहरेदारी कर रहे थे। वह उसी समय जो है इसके हिडिम्बा के भाई का नाम था हिडिम्ब, जो एक राक्षस था। वह उसे दूर से पता चल जाता था, महसूस हो जाती थी कि बगल में कोई मनुष्य है, मानव है, और वहाँ पर जाकर उसे मार देता था और अपना भोजन की पूर्ति कर लेता था। जैसे ही हिडिम्ब को पता चला कि बगल की वन में जो है जरूर कोई मनुष्य है, तो अपनी बहन हिडिम्बा को भेजा कि जाओ उसे पकड़ कर ले आओ। जैसे हिडिम्बा वहाँ पर हिडिम्बा गई तो देखी भीम को देखते ही हिडिम्बा तो पहले अपना रूप बदल ली, सुंदर स्त्री बन गई, और जैसे रूप बदली और जैसे भीम को देखी, तो हिडिम्बा जो है भीम को देखकर मोहित हो गई और बोली कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भीम बोला कि नहीं, मेरे बड़े भाई का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगा। और उसी समय बात हो ही रही थी कि हिडिम्बा की भाई जो है हिडिम्ब पहुँच गया वहाँ पर। हिडिम्ब जैसे पहुँचा तो भीम जो है उसके भाई को मार दिया। जैसे ही थोड़ा शोर हुआ तो पांडव और उनकी माता जग गई। जैसे जगने के बाद जो हिडिम्बा सारी बात जो है कुंती से बताई, और कुंती बोली कि ठीक है, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसे तुम कर सकती हो। तो हिडिम्बा जो है पांडु पुत्र भीम से विवाह की और उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा घटोत्कच।
तो घटोत्कच किसके पुत्र थे? तो भीम के पुत्र थे। भीम किसके साथ विवाह किया था? तो हिडिंबा का। भीम की पत्नी हिडिंबा थी जिससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा घटोत्कच। फिर बाद में दोनों अलग हो गए और अलग होते समय घटोत्कच बोला था कि पिताजी आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे बोले, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। और बाद में फिर दोनों अलग हो गए और फिर जो है पांडव भी अपने क्षेत्र में आ गए थे। वो अब समझेंगे पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जो आप लोगों को उस समय से बता रहे हैं, तथा उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। महाभारत ग्रंथ कितने खंडों में बटी हुई है? तो 18 खंडों में बटी हुई है। महाभारत कितने पर्वों में बटी हुई है? तो 18 पर्वों में बटी हुई है। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो 18 दिनों तक चला था। और उसी प्रकार से पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट टॉपिक है महाभारत एक कैसा ग्रंथ है? तो महाभारत एक प्रेरणास्पद ग्रंथ है। महाभारत एक कैसा ग्रंथ है? तो प्रेरणास्पद है। देखिए इसमें इसलिए इसको प्रेरणास्पद ग्रंथ कहा गया कि महाभारत युद्ध में जो है श्री कृष्ण जी अर्जुन को प्रेरित करते हैं। इस कारण से इसे जो है प्रेरणास्पद ग्रंथ के नाम से भी जाना गया, जिसका द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद और उसके बाद जो महाभारत का जो पहले अनुवाद किए थे अंग्रेजी में, कौन किए थे? तो 1785 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। उसके बाद जो है फिर अंग्रेजी में अनुवाद किए थे 1895 ईस्वी में और 1905 ईस्वी के बीच में जो है मनमंथ नाथ ने किया था। मनमंथ नाथ दत्त ने जो है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाभारत ग्रंथ का द्वितीय अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दूसरा बार में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो मनमंथ नाथ ने किया था। कब किया था? तो 1885 से 1905, इसको 10 वर्ष का समय लगा इसे अंग्रेजी में अनुवाद करने में। तो आपको हम जितने भी अभी आपको बताए हैं सबसे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। जैसे सुनेंगे ध्यान से आप सभी कि देखिए धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो आपके 100 पुत्र, ये सब ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे, ठीक ना? समझेंगे। देखिए महर्षि वेदव्यास महाभारत के बारे में क्या कहते हैं? महर्षि ऐसे पूछेगा आपसे, महर्षि वेदव्यास के अनुसार महाभारत एक कैसा ग्रंथ है? तो आप इस तरह से बता सकते हैं। महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत कितने पर्वों में बटी हुई है? तो 18 पर्वों में। महाभारत में कितने अध्याय हैं? तो 1948 अध्याय हैं। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो लगभग आप बता सकते हैं कि 1,02,17 है या 1 लाख, ऐसे कह सकते हैं। पूछेगा आपसे ऐसे कि महाभारत को किस किस नाम से जाना जाता है? कब किस नाम से जाना गया? तो महाभारत में जब 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता कहा गया, जिसका अर्थ विजय संबंधी संचयन। जब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हुई तो इसे भारत के नाम से जाना गया। और जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तो इसे सतसहस्त्र संहिता कहा गया। तो महाभारत को क्या कहा गया? सतसहस्त्र संहिता कहा गया। कब? जब इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हुई तब। फिर पूछेगा आपसे कि महाभारत में कितने प्रकार के उल्लेख मिलते हैं? तो 3 प्रकार के, तीनों का नाम बता सकते हैं। उसके बाद जो है महाभारत के मूल रचयिता कौन है? तो भाट सारथी हैं। या पूछेगा सिर्फ ऐसे कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास भी है, जिसे लिखे वेद व्यास जो है ब्रह्मा जी को खुश किए तब करके, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो वेद व्यास पूछे कि अब मैं अपने मन में ही पूरे प्रकृति के हर बात को जो है और एक सही रूप में महाभारत ग्रंथ की मैं रचना करना चाहता हूं, पर यह लिखेगा कौन? तो लिखने के लिए जो है ब्रह्मा जी बोले कि आप जो है गणपति नायक जो है गणेश जी को आमंत्रित कीजिए, वो आपको लिखने योग्य हैं। तो वही गणेश जी आए और वेद व्यास के द्वारा जो है वो लिखवाए थे। वेद व्यास जो है गणेश जी के द्वारा लिखवाए थे शुरू में। अब समझेंगे इसकी रचना लगभग। अब पूछेगा आपसे कि महाभारत ग्रंथ की रचना का क्या काल है? तो महाभारत ग्रंथ की रचना काल जो है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का है, जिसको लगभग 1000 वर्ष इसको लिखने में लगा था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि महाभारत ग्रंथ को लिखने में कितना वर्ष लगा? लगभग तो 1000 वर्ष लगा। इस बाद की घटना की बात है। और इसका रचना काल क्या है? तो 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है। नेक्स्ट पूछेगा आपसे कि महाभारत युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो कौरव और पांडव के बीच में हुआ था। इसमें हार किसकी हुई थी? तो कौरव की हार हुई थी। जीत किसकी हुई थी? तो पांडव की जीत होती। पांडव किनके पुत्र थे? तो पांडु के पुत्र थे। कौरव किनके पुत्र थे? तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, जो 100 भाई थे। पांडु 5 भाई थे और कौरव 100 भाई थे। कौरव और पांडव किस वंश के थे? तो कुरु वंश के थे।
इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में, और एक कहानी के तौर पे क्वेश्चन बनेगा आपका एकलव्य के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसके बाद आप लोग को बताएंगे हम कि वर्ण के बारे में, प्राचीन काल में मनुष्य को कितने वर्गों में बांट दिया गया था, विवाह के बारे में मनुस्मृति में और महाभारत ग्रंथों में विवाह को कितने भागों में बताया गया है, किस कौन कौन से विवाह के प्रकार होते हैं। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था किस तरह की थी। ये सभी बात जो है आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। आप सभी सारे ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे और पढ़ेंगे। मैं आप लोग गारंटी देता हूं कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक करें।